Assalamu alaikum, wonderful students. Today we will discuss about biodiversity. As the term suggests, bio means life and diversity means variety. Variety of life is studied in the biodiversity. अब हम दो तरह से वैरायटी की बात करते हैं क्योंकि बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। एनिमल्स की स्टडी को हम फौना के अंदर स्टडी करते हैं और प्लांट्स की स्टडी को हम फ्लोरा के अंदर स्टडी करते हैं फर्दर। अगर हम कंटेंट्स की बात करें कि हमने आज टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करना है, तो सबसे पहला है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या क्या है और टेक्सोनोमिक एड्स क्या क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी एबल टू मूव, कैन बी एबल टू ब्रीथ, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, सेलुलर प्रोसेसेस ऑपरेट होते हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड मल्टीपल अदर फिनोमेना ऑपरेट। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, रिस्पॉन्ड शो करते हैं एनवायरनमेंट को, जबकि जो हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन रिटर्न वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड शो नहीं करते। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, रूल्स क्या होते हैं उसके, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या हैं, या टेक्सोनोमिकल एड्स क्या हैं, इसके बारे में हम आज इस टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है, दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स लाइक them, and reproduction takes place by three ways mostly: sexual reproduction, asexual reproduction and parthenogenesis in case of some plants. मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि all the chemical processes operating in living organisms are collectively termed as मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कैटाबॉलिज्म एंड अदर इज एनाबॉलिज्म। अगर हम बात करें breakdown of larger molecules into smaller one, then this process is known as catabolism. And when these smaller molecules join up and form a large complex molecule, then this process is known as anabolism. Photosynthesis and respirations are the respective examples of catabolism and anabolism and catabolism. Clear? Cellular organization of the body. In the living organism, body is cellularly organized. They can be categorized into prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes have the cells that is found before the discovery of nucleus, and the eukaryotes have the cells that is formed or discovered after the discovery of nucleus. उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस के, तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियस होते हैं जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स कॉन्शियस नहीं होती। इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ इनका किस तरह से होता है, एबायोटिक इन्वायरमेंट बायोटिक इन्वायरमेंट को किस तरह से ये इंटरेक्ट करते हैं। देन अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी में, हम कहते हैं कि देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। Variety of organism is present on the planet अर्थ। सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स है ग्रुपिंग करना, नेमिंग करना, क्लासीफाई करना। ठीक है, सबसे पहले हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं कि प्लांट्स का ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर आता है जिसके अंदर हम उसको नेमिंग करते हैं, और नॉमेनक्लेचर के बाद अगेन हम उसकी क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स जो मोस्टली एग्जिस्ट कर रही हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं। वन इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड सेकंड इज़ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम्स, नॉमिनेशंस, ट्राइनोमियल मीन्स थ्री नॉमिनेशंस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में आपके जो किसी भी स्पीशी को आप टू नेम्स देते हैं, ठीक है, जबकि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में थ्री नेम दिए जाते हैं एक स्पीशी को। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो हमारे पास कैरलस लेनियस ने प्रेजेंट किया था, और इसमें नेम्स के टू कंपोनेंट्स होते हैं, दैट आर वन इज जीनस एंड द अदर इज
स्पीशी। अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर के लिए यूनिवर्सल रूल्स की, तो हमारे पास क्या होते हैं? जीनस नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है? जो जीनस होती है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं या फिर हम उसको सिंगली अंडरलाइन करते हैं, यानी हर नेम को हमने अलग अलग तरीके से अंडरलाइन करना होता है। जबकि जो हमारे पास सीपीसी का नेम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ grouping anything into conventional categories based on some easy observable characteristics। easy observable characteristics के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब रीजंस क्या हो सकती हैं क्लासिफिकेशन की? सबसे पहले तो ये कि जब एक बंडल ऑफ ग्रुप्स, बंडल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम हमेशा कुछ सेट्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिनकी बेसिस पे हम कहते हैं कि अच्छा, इस ऑर्गेनिज्म में अगर ये कैपेबिलिटीज़, ये कैपेसिटीज़, ये सलाहियात हैं, सलाहियात, तो इसके रिस्पेक्टिव अगर इस ऑर्गेनिज्म में भी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ हैं। और अगर उनमें कहीं डिफरेंस आता है तो उसके बेस पे हम उन्हें ग्रुपिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, तो हमारे पास प्लांट्स ग्रुप्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो तकरीबन तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो नॉन, यू कैन से नॉन फ्रूटिंग है, उनके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती, फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होती है। जबकि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो फ्रूटिंग हैं, उनके अंदर फ्लावर फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सेकंड इज नेचुरल सिलेक्शन एंड थर्ड इज फाइलोजेनेटिक सिलेक्शन या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लेते हैं। मॉर्फ मींस फॉर्म, स्ट्रक्चर, ठीक है? स्ट्रक्चर की बेस पे, फॉर्म की बेस पे, शेप की बेस पे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है लीनियर सिस्टम, जो हम, जिसे हम कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करें नेचुरल क्लासिफिकेशन की, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो आते हैं, जिन जो हम बेसिस लेते हैं, वो हम इंटरनल करेक्टर्स लेते हैं। जैसे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, एनाटमी, एनाटमी स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो लेवल पे जो स्टडी है, फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट्स की केमिकल कंपोजिशन के रिलेटेड, ठीक है? और नेचुरल क्लासिफिकेशन में जैसे कि हमारे पास आ जाता है बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर हमारे पास आ जाती है थर्ड इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनी हम कहते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स अपने फॉर फादर से रिलेट करते हैं, ठीक है? और किन बेसिस के ऊपर वो अपने फॉर फादर से डिफरेंस में आते हैं, ठीक है? अच्छा, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल आ जाती है आइक्लर क्लासिफिकेशन, एंगलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर टेक्सा एंड टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सा लेवल है, ठीक है? जबकि टेक्सोनोमी प्रोसेस है पूरा क्लासिफिकेशन का, ग्रुपिंग का, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं, ठीक है? अगर हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की बात करें, तो हमारे पास टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो हैं वो सबसे पहले स्टार्ट होती हैं स्पीशी, जीनस। बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास स्पीशी से स्टार्ट होता है। स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम एंड डोमेन। बेसिकली हमारे पास 3 डोमेन्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं किंग, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, ठीक है? फिर हम, हमारे पास यह प्रोटिस्टा भी हम इस डोमेन में कह सकते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमंस के क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो ह्यूमन की डोमेन आती है यूकैरिया। यू मींस ट्रू, कैरिया मींस न्यूक्लियस, कैरियन से ड्राइव है, ठीक है? दैट मींस दे हैव ट्रू न्यूक्लियस इन देयर सेल्स। और ऑस्ट्रिच भी हमारे पास, अगर हम इन कंपैरिजन ऑस्ट्रिच की बात करें, तो ऑस्ट्रिच भी यूकैरिया डोमेन से बिलोंग करता है, ठीक है? अगर हम किंगडम की बात करें, तो दोनों ही किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। अगर हम दोनों की फाइलम्स की बात करें, तो ये दोनों ही फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, यानी कॉर्डेट से। कॉर्डेट्स में इनमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड। क्लास ह्यूमंस की ममेलिया है, जबकि ऑस्ट्रिच बिलोंग करता है एवीज यानी बर्ड्स से, और ह्यूमंस मैमल्स से बिलोंग करते हैं। आर्डर जो है ह्यूमन का प्राइमेट है, जबकि हमारे पास ऑस्ट्रिच का सुथोसाइनोफॉर्मेस या स्ट्रुथ आइन
ईफो और मेस, ठीक है। या फिर हम इसको स्ट्रुथियन आइफॉर्मस, ठीक है। फैमिली हमारे पास ह्यूमंस की होमिनाइडी, जबकि हमारे पास ऑस्ट्रिच की स्ट्रुथियनाइडी, ठीक है। जीनस हमारे पास ह्यूमंस की होमो, जबकि स्ट्रुथियो है ऑस्ट्रिच की, जबकि स्पीशीज सैपियंस है ह्यूमन की और कैमिलस है ऑस्ट्रिच की। अगर हम बात करें टेक्सोनोमिक एड्स की, तो हमें किन चीज़ों की एड की ज़रूरत होती है? Procedure and technique to store and preserve the information as well as specimens. Specimens are basically the organisms that are selected for the purpose of taxonomic classification. Some taxonomic aids are herbaria, हम herbarium यूज़ करते हैं, botanical gardens का यूज़ करते हैं, म्यूजियम का यूज़ करते हैं, zoological parks और कीज़ का। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम बेसिकली डिपॉजिटरी है प्लांट स्पेसिमन की। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक स्पेसिमन को ड्राई करते हैं, प्रेस कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं उसको शीट्स के ऊपर, ठीक है। और शीट्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमारे पास जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लांट्स अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। हर्बेरियम में हमने क्या करना होता है? एक शीट लेनी होती है, उसके ऊपर एक प्लांट लेना होता है, प्लांट को अलोंग विद देयर रूट्स लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्लांट को अच्छे से वॉश करना है, उसको ड्राई करना है, प्रेस करके उसको आपने हर्बेरियम शीट के अंदर प्लेस करना है, और साथ ही आपने उसकी क्लासिफिकेशन, नेम, साइंटिफिक नेम, ईच एंड एवरीथिंग आपने मेंशन करनी है। इन्फॉर्मेशन ऑन द हर्बेरियम शीट, इन्फॉर्मेशन अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, फिर दोबारा से बता रही हूँ कि आपने उसकी डेट लिखनी है, प्लेस लिखनी है कि वो प्लांट आपने किस प्लेस से कलेक्ट किया है, उसका इंग्लिश नेम लिखना है, लोकल नेम लिखना है और बोटेनिकल नेम लिखना है। अब वेस्क्यूलम क्या है? हर्बेरियम एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब बॉक्स फॉर कलेक्टिंग स्पेसिमेन, उसको हम वैक्सक्यूलम कहते हैं, ठीक है। मॉइस्चर से प्रेजेंट करता है, डिस्टॉर्शन से प्रेजेंट करता है, जो कि ड्राइंग के रिजल्ट में हो जाती है। हर्बेरियम में क्या होता है कि प्लांट ड्राई कर जाते हैं, जिसके रिजल्ट में प्लांट्स की स्टेम्स वगैरह, रूट्स वगैरह टूट जाती हैं समटाइम्स, जबकि वेस्क्यूलम के केस में ऐसा नहीं होता। इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग सैम्पल कलेक्शन, सैम्पल कलेक्शन के दौरान हमें कौन सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी होती है? बेसिकली कौन सी इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है? सबसे पहले हमें हैबिट का पता होना चाहिए कि ये प्लांट किस हैबिटेट में बिलोंग करता है, किस हैबिट से बिलोंग करता है। लोकेलिटी, एरिया क्या है। आल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, यानी उसकी हाइट कितनी है, सतह सरफेस से बुलंदी। सीज़न, कौन से सीज़न का वो प्लांट है। कलर ऑफ द फ्लावर, उसके फ्लावर का कौन सा कलर है। और डेट ऑफ कलेक्शन, क्या आप किस डेट को उसको कलेक्ट कर रहे हैं। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस विद न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे बहुत सारे ढेर इकसाम के प्लांट्स पाए जाते हैं। कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेस फॉर बोटेनिकल स्टडी, जो कि डिफरेंट प्लेस से बोटेनिकल स्टडीज़ की गर्ज से कलेक्ट किए जाते हैं। रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड कंटेन्स लार्जेस्ट हर्बेरियम, रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो इंग्लैंड के अंदर है उसके अंदर लार्जेस्ट हर्बेरियम होती है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन होवरा, या फिर इसे होरा भी पढ़ते हैं, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। फिर अगर हम बात करें म्यूजियम की, तो म्यूजियम क्या है? प्लेस यूज फॉर प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे हम एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं और उनको एग्जीबिशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्लांट्स विच कांट बी केप्ट इन हर्बेरिया आर केप्ट इन म्यूजियम, जिन प्लांट्स को हम हर्बेरियम में नहीं रख सकते उनको हम जनरली कहाँ रखते हैं? म्यूजियम के अंदर। प्रिजर्व्ड इन सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड फार्मेलिन, और इस पर्पस के लिए हम अल्कोहल एंड फार्मेलिन का सोल्यूशन यूज़ करते हैं। लार्जेस्ट एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन स्टफ्ड फॉर्म्स एंड स्केलेटन फॉर्म्स। क्लियर? ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द zoological पार्क। zoological पार्क्स क्या हैं? जहाँ पे हम एनिमल्स को रखते हैं एक ओपन इंक्लोजर्स के अंदर, जाके हम उसकी हैबिटेट के बारे में पढ़ सकें और उसका इथोलॉजी यानी उसकी बिहेवियरल की स्टडी कर सकें। हम की क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट्स टू मेक डिसीजंस, हम उन स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनसे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। एनालिटिकल इन नेचर, हमारी स्टेटमेंट्स एनालिटिकल इन नेचर होनी चाहिए, ठीक है। लीड क्या है? ईच स्टेटमेंट इन द की,
एक आप लीडिंग टर्म यूज़ करते हैं जो कि हमारी की टर्म होती है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। हम ताकि आइडेंटिफाई कर सकें ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेसिस पे। कपलेट क्या है? कीज बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर। कपलेट का मतलब ये है कि जिनको हम कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को प्लेस करते हैं in the form of couples। इंटरनेशनल कोड्स क्या हैं फॉर नोमेनक्लेचर? ICBN, ठीक है, ICZN, ICNB, ICTV कमेटी proposed by Sprague, Hickok, Green। फिर हम बायोलॉजिस्ट नेम एंड देयर थ्योरी वर्क अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले की थी अरिस्टोटल ने, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था लिनियस ने। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकल ने। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कॉपलैंड ने प्रपोज किया था, जबकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट हंट विट्टिकर ने प्रपोज किया था। फिर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल था वो ग्रिफ्ट ने दिया था। ट्रांसडक्शन का प्रिंसिपल जिंगर एंड लैडरबर्ग ने दिया था। इसी तरह कॉन्जुगेशन का प्रिंसिपल हमें लैडरबर्ग एंड टॉटम ने दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें लीनियस ने दिया था, कार्लस लीनियस ने। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें बैंथम हुकर ने दिया था। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का हम बानी कहते हैं एडेंसन को। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास हचिंसन ने दिया था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स में स्पेसिफिकली हमें एंगलर एंड पेरेंटल ने दिया था। सेल थ्योरी हमारे पास शिल्टन एंड शवान ने प्रपोज की थी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था। लॉक एंड की हाइपोथेसिस एमिल फिशर ने प्रपोज किया था। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कॉशलैंड ने प्रपोज की थी। ऑस्मोटिक थ्योरी हमारे पास एटकिंस एंड प्रेस्ले ने प्रपोज की थी। नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी हमारे पास थाइमन एंड क्रैमर ने प्रपोज की थी। हमारे पास रूट प्रेशर थ्योरी हमारे पास प्राइसले ने प्रपोज की थी। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी ट्रांसपरेशनल पूल मॉडल हमारे पास डिक्सन एंड जॉली ने प्रपोज किया था। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस हमारे पास मंच ने प्रपोज किया था। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन हमारे पास लुइस पास्टर ने एबायोजेनेसिस की थ्योरी प्रपोज की थी। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमारे पास फादर सोरस ने की थी। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म क्यूवियर ने प्रपोज की थी। इंशाल्लाह इनकी डिटेल भी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन इन एनी अदर वीडियो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिटेल बताने लग गई तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ बोटानिकल नेम्स लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास टर्निप है तो उसका हमारे पास बोटानिकल नेम है ब्रासिका रैपस। टोमेटो है तो उसका है लाइकोपर्सिकॉन या लाइकोपर्सिकम एस्क्योलेंटम। पोटैटो हमारे पास आता है आइपोमिया पोटैटस। स्वीट कॉर्न को हम कहते हैं ज़ीम मेज। वैरायटी ये सेक्रॉन वैरायटी से बिलोंग करती है। स्पाइनिच अगर हम बात करें स्पाइनेसिया ऑलरेसी। रुताबा अगर हम बात करें तो हमारे पास इसे हम कहते हैं ब्रासिका नापस। रेडिश को हम कहते हैं रेफिनस सेटिवस। पम्पकिन को हम कहते हैं कुकर बीटा मैक्सिमा। पोटैटो को हम कहते हैं सुलेनम टिब्रोसम। पॉपकॉर्न को हम कहते हैं जी मेस, ये वैरायटी एवर्टा से बिलोंग करता है। पी को हम कहते हैं पाइसम सेटिवम। फिर हमारे पास पार्सनिप को हम कहते हैं पस्टिनिसा या पस्टिनेका क्रिस्पम। और पार्सले को हम कहते हैं पेट्रोसिलिनम क्रिस्पम। अनियन को हम कहते हैं ओलियम सीपा। ओक्रा को हम कहते हैं एबिलोमोइशस एस्क्यूलेंटस, जिसे हम लेडी फिंगर भी कहते हैं। मेलन्स को हम कहते हैं क्यूकमस मेलो। लाइमा बीन्स को हम कहते हैं फाइसिलस लेमेंसिस। लेटुस को हम कहते हैं लेट्योसा सैटिवा। लीक्स को हम कहते हैं एलियम एम्पिलोप्रसम। कॉलर्स को हम कहते हैं ब्रासिका ऑलरेसी। हाइसिंथ बीन को हम कहते हैं लबडब पुरपुरस। ग्रीन सोयाबीन को हम कहते हैं ग्लाइसिन मैक्स। इसी तरह लाइमा बीन्स हमारे पास होते हैं फाइसिलस लेमनसी। ग्रीन बीन्स को हम कहते हैं फाइसिलस वल्गैरिस। गार्लिक को हम कहते हैं एलियम सैटिवम। एंडाइव को हम कहते हैं चिंकोरियम एंडिविया।
ब्रिंजल को हम कहते हैं सोलानम मेलेंजिना, कुकम्बर को हम कहते हैं कुकुमस सैटिवस, क्लस्टर बीन को हम कहते हैं सायोम्प्सिस टेट्रागोनोलोबा या सायोम्प्सिस टेट्रागोनोलोबा। चाइव को हम कहते हैं एलियम श्विजनोप्रासम, चाइनीज कैबिज को हम कहते हैं ब्रासिका रैपस, चिली को हम कहते हैं कैप्सिकम एनुअम, चिकोरी रेडी को हम कहते हैं चिकोरियम इंटिबस, चौर हम इसको कहते हैं बीटा वल्गैरिस, सेलरी को हम कहते हैं एपियम ग्रेविलेंस, कॉलीफ्लावर को हम कहते हैं ब्रासिका ओलेरासी, कैरेट को हम कहते हैं डोकस कैरोटा, कार्डन को हम कहते हैं साइनोरा कार्डियोनिकुलस, कैबेज को हम कहते हैं ब्रासिका ओलेरासी, ब्रोकली को हम कहते हैं ब्रासिका ओलेरासी, ब्रोकली रॉब को हम कहते हैं ब्रासिका रैपस, ब्रसेल्स स्प्रूट्स को हम कहते हैं ब्रासिका ओलेरासी, एकॉर्न स्क्वाश को हम कहते हैं कुकुरबिटा पीपू, कोरिएंडर को हम कहते हैं कोरिएंड्रम सैटिवम, लेमन को हम कहते हैं सिट्रस लाइमोनियम, ब्लैक पेपर को हम कहते हैं पेपर नेग्रम, क्लव को हम कहते हैं साइजिडियम एरोमेटियम, गार्लिक को हम कहते हैं एलियम सैटिवम, टर्मेरिक को हम कहते हैं कर्क्यूमा लॉन्गा, जिंजर को हम कहते हैं जिंजिबर ऑफिसिनेल, कुकम्बर को हम कहते हैं कुकुमस सैटिवस, कैरेट को हम कहते हैं डाक्वस कैरोटा, रेडिश को हम कहते हैं रेफिनिस सैटिवस, टोबैको हम कहते हैं निकोटिना टोबैकम को, और बैम्बू हम कहते हैं बम्बूसा आर्डिनरी फोलिया, टी को हम कहते हैं कैमेलिया साइनेंसिस, सनफ्लावर को हम कहते हैं हेलियंथस एनुअस, शुगर कैन को हम कहते हैं सैक्रम नाइग्रम, सफ्रन को हम कहते हैं क्रोकस सैटिवस, रोज को रोजा इंडिका, पीपल को हम फिकस रिलीजियोसा, नीम को एज डायरेक्टा इंडिका, बनियान ट्री को हम कहते हैं फाइकस बेंगलेंसिस, कॉटन को हम कहते हैं गसीपियम हर्बेशियम, हमारे पास ट्यूबर है उसको हम कहते हैं ऑक्यूमम सेंक्टम, पर्सिमन को हम कहते हैं डायोस्पोरस कॉकी, पियर को हम कहते हैं पायरस कम्युनिस, पैशन फ्रूट को हम कहते हैं पैसिफ्लोरा एड्यूलिस, पपाया को हम कहते हैं कैरिका पपाया, ऑरेंज को हम सिट्रस अरेंटियम कहते हैं, नेक्टराइन को हम कहते हैं पायरनस पर्सिका, मलबेरी को हम मोरस, मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका, मैंडेरियन सिट्रस रेटिकुलेटा, लाइची को हम कहते हैं लीची चाइनेंसिस, लाइम को हम सिट्रस लैटिफोलिया कहते हैं, हमारे पास कीवी फ्रूट को हम कहते हैं एक्टिनिडिया डिलीशियोसा, जैक फ्रूट को हम कहते हैं आर्टो कार्पस इंटेग्रा, हनी ड्यू को हम कहते हैं कुकुमस मैलो, गावा को हम कहते हैं सीडियम गावा, ग्रेप्स को हम कहते हैं वाइटिस वेनिफेरा, गुसबेरी को हम कहते हैं राइबस ओवा क्रिस्पा, एप्पल को हम कहते हैं पायरस मोलस, एप्रिकॉट को हम कहते हैं प्रेनस आर्मिनिका, एवोकाडो को हम कहते हैं परसिम मेरियन मेरिकाना। फिर हमारे पास आता है बनाना जिसे हम कहते हैं मूसा पैराडिसियम या पैराडिसिकम, ब्लैकबेरी को हम कहते हैं रूबस फ्रूटिकोसस, ब्लैक कैरेट को हम कहते हैं राइब्स नाइग्रम, ब्लूबेरी को हम कहते हैं वेसिनम साइनोकोकस, कैंटो लो हम इसे कहते हैं कुकुमिस मैलो, कैप्सिकम को हम कैप्सिकम फ्रूटिसन, कैरेट को हम डोकस कैरोटा, चेरी को हम पैरनस एवियम, गावा को पेसिडियम गावा, बार्ले को हार्डियम वल्गिए, ब्लैक पेपर को पाइपर नाइग्रम, कैश्यू नट को एनाकार्डियम एक्सीडेंटल या ऑक्सीडेंटल सॉरी, कॉटन को हम कहते हैं गोसिपियम हर्बेसियम, चीकू को हम आर्क्रेस सपोटा, और कैप्सिकम फ्रूटिसन होती है, और हमारे पास करी लीफ को हम कहते हैं मुराया कांजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो आपके इस कीमती नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड।